नाज़रीन, मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी हो चुकी है। कारोबारी मराकज़, होटल और रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं, ब्यूटी पार्लर्स, जिम खुल चुके हैं, खेल के मैदान भी आबाद हो चुके हैं और ज़ायरीन को मज़ारात पर हाज़िरी की मशरूत इजाज़त मिल चुकी है। लेकिन SOPs पर अमल दरामद लाजिम होगा। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से वकास बाकर और इस्लामाबाद से मरियम मलिक हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले रुख करते हैं कराची का। वकास बाकर, कहिएगा, तमाम कारोबारी जो जगह हैं उन्हें खोलने का ऐलान कर दिया गया और साथ ही साथ मज़ारात को भी खोलने का ऐलान कर दिया गया है, तो किस हद तक SOPs पर अमल दरामद है? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की आलमी वबा के बाद अब 14 मार्च से जो सिंध में लॉकडाउन के तहत कारोबारी, सियासी, समाजी सरगर्मियों और सनती सरगर्मियों पर पाबंदी आई थी, उनमें कोरोना केसेस की तादाद में कमी आने के बतदरीज उस पर से पाबंदियां उठाई गई। अब आज सिंध हुकूमत ने कोरोना टास्क फोर्स के फैसलों के तहत सूबे भर में तमाम कारोबारी सरगर्मियों के लिए जो औकात कार थे वो बढ़ा दी हैं और जो दिन भी बढ़ा दिए हैं और जिन कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी आई थी वो भी उठा ली गई है। आज महकमा दाखिला सिंध की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है जिसके तहत सूबे भर में तमाम इंडोर और आउटडोर गेम्स और खेल के मैदानों पर जो पाबंदी थी वो भी उठा ली गई है। तमाम शायकीन के बगैर जो है वो खेलों की सरगर्मियाँ की जा सकेंगी। इसी तरह से जो ब्यूटी पार्लर, जिम के, फिटनेस सेंटर, स्विमिंग सेंटर्स पर भी आयद पाबंदी उठा ली गई है। सिंध भर में अब कारोबारी सरगर्मियों के लिए औकात कार में इजाफा किया गया है और सूबे भर में तमाम कारोबार सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रहेंगे, जबकि हफ्ते के रोज सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक तिजारती सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। इसी तरह से करीबन 150 दिन के बाद सिंध में अब जो है वो रेस्टोरेंट्स और होटल्स में डाइनिंग सर्विस का भी आगाज कर दिया गया है। आज से सिंध के तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स में सुबह रात 10 बजे तक जो है वो डाइनिंग सर्विस होगी और इतवार के रोज इसके औकात कार में इजाफा किया जाएगा, जबकि होम डिलीवरी सर्विस जो कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स है उसके जो औकात कार हैं वो भी रात 12 बजे तक बढ़ा दिए गए हैं। तो अब जो कोरोना केसेस की तादाद में कमी के बाद जो है वो सिंध में जो सूरत हाल है वही कदर बेहतर है और तमाम कारोबारी सरगर्मियां बहाल होना शुरू हो गई हैं, जिससे शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। खुसूसन कारोबारी तबका जो कोरोना लॉकडाउन के सबब मुश्किलात का शिकार था उनको जो है इस परेशानी से निजात मिलेगी और जो औकात कार की और दिनों की पाबंदी थी वो भी खत्म हो गई है। इसी तरह से जो दीगर अब सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि जो शादी हाउस हैं और जो तालीमी इदारे हैं, इस वक्त तक ये फैसला है कि 15 सितंबर से खोले जाएंगे। ताहम उस हवाले से आखिरी फैसला जो है 7 सितंबर को इजलास में किया जाएगा। इसके अलावा जो मज़ारात के हवाले से जो सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि ज़ायरीन की मशरूत और महदूद आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू किया जाएगा और मज़ारात पर भी जो पाबंदियाँ थी वो भी उठा ली गई हैं। ताहम अभी भी जलसे, जुलूस और रैलियों के हवाले से SOPs बनाई जा रही हैं ताकि जो उस पर भी सख्ती से अमल किया जाए। सिंध हुकूमत पहले ही कोरोना एक्ट के तहत जो मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद कर चुकी है। अगर कोई भी शख्स कोरोना एक्ट की खिलाफवर्जी करेगा और जो कोरोना एक्ट के तहत लॉकडाउन आयद किया गया उसकी खिलाफवर्जी करेगा तो उसे सज़ा और जुर्माना होगा जिसकी हद 10 लाख रुपए तक है। सही, यानी कि सिंध में तो जिंदगी का पहिया रवा दवा है। वक्कास हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मरियम, आप बताइएगा, मौशी सरगर्मियां दोबारा से बहाल हो गई है, ब्यूटी पार्लर की क्या सूरत हाल है, खवातीन का कितना रश देख रही हैं वहाँ? आज बिल्कुल कोरोना केसेस में कमी के बाद ज़िंदगी मामूल पर आने लगी है। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद के मार्केटों की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की F6 सुपर मार्केट में, जहाँ पर इंतहाई रश देखने में आता है। लेकिन गुज़िश्ता 3 महीने से ये मार्केट लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल खामोश मार्केट हो चुकी थी। यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। लेकिन अब ये देखा जा सकता है NCOC के फैसले के बाद इस्लामाबाद की तमाम मार्केटें अब खुल चुकी हैं। इस वक्त भी मैं एक मार्केट में, सुपर मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप मेरे बैकग्राउंड पर भी देख सकते हैं तमाम ब्रांड्स के जितनी भी दुकानें थी सब खुल चुकी हैं। जना सुपर हो या अपारा मार्केट हो, जितनी भी मार्केट्स इस्लामाबाद में हैं वो इस टाइम खुल चुकी हैं और शहरी इससे काफ़ी हद तक पुरुमीद हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 2 ईदें गुजर चुकी हैं जिसमें ख़वातीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जैसे भी आपने बात की ब्यूटी पार्लर्स ख़वातीन के लिए एक लाजमी जुज़्व होता है, क्योंकि बनाव सिंगार के बगैर ख़वातीन रह ही नहीं सकती। सबसे ज़्यादा ख़वातीन को एक्साइटमेंट इसी बात की हुई है कि एक तो बाजार खुल गए और इसी के साथ साथ ब्यूटी पार्लर्स खुल गए, ताकि उनके लिए एक मसला बना हुआ था कि जिसमें वो अपने बनाव सिंगार को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही थी। ताहम अब ये एक खुशाइंद स्टेप है NCOC की जानिब से कि अब शहरी जो हैं वो बाज़ारों में आकर ख़रीदारी भी कर सकेंगे। ख़वातीन बनाव सिंगार के लिए ब्यूटी पार्लर्स को रुख कर सकेंगी, रेस्टोरेंट जा सकेंगे, क्योंकि शहरी जो थे रेस्टोरेंट्स यहाँ पर काफ़ी लोगों का शाम के वक्त काफ़ी एक ट्रेंड होता है और एक बड़े शौक से अपने मनपसंद रेस्टोरेंट्स की तरफ जाते हैं और खाते पीते हैं। ताहम
मर्द हजरात इस बात पर खुश हैं कि रेस्टोरेंट जाकर मनपसंद खाने खाए जाएंगे और खवातीन तो इस बात पर सही मरीम, यानी कि यकीनन है कि खुशाइन बात है और लोगों का जो है सिलसिला भी वो शुरू हो गया है रोजगार का। लेकिन आप क्या देख रही हैं मार्केट्स में, ब्यूटी पार्लर्स में क्या SOPs की पाबंदी की जा रही है, मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है? आज बिल्कुल, जैसे कि पहले भी कुछ लॉकडाउन में नरमी की गई थी, छोटी ईद पर हमने देखा था कि कुछ नरमी की गई थी और बाजार खोल दिए गए थे, लेकिन उस टाइम SOPs को बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया था, जिसके बाद कोरोना केसेस में काफ़ी हद तक शिद्दत बढ़ गई थी और केसेस काफ़ी ज़्यादा होने लगे थे, जिसके बाद दोबारा लॉकडाउन कर दिया गया था। ताहम अब NCOC की जानिब से बाजार खोलने के बाद सूरत हाल की अगर करंटली बात मैं करूँ तो इस वक्त जो भी आ रहा है वो मास्क पहनता हुआ ही नज़र आ रहा है। और दुकानदारों की बात की जाए तो उन्होंने भी मास्क वेयर किए हुए हैं और आने वालों को भी खास तौर पर सैनिटाइज करके अंदर दाखिल की इजाज़त दी जाती है। और दुकान के बाहर ये एक चिट लिखकर आवेज़ा किया हुआ है कि जिस पर उन्होंने ये बात मेंशन की है कि जो भी अंदर आएगा वो मास्क पहन कर आएगा। और अच्छी बात यह है कि लोग इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं। अब पीछे जो रह गया है वो सिर्फ शादी ब्याह के हॉल्स और मार्केट्स खुलने के बाकी हैं, स्कूल खुलने के लिए बाकी रह गए हैं, जिसके लिए बाकायदा अब जो दूसरा बैनुल-सूबाई वज़रा कॉन्फ्रेंस का इजलास होगा 7 सितंबर को होगा, उसमें वफाकी वज़ीर तालीम जो है शफकत महमूद वो इसका बाकायदा तौर पर वाज़े करेंगे कि आया 15 सितंबर से स्कूल खुल सकते हैं या नहीं खुल सकते, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वालों ने पहली सितंबर से जो है वो स्कूल खोलने के लिए कह दिया है, जिसको वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने कहा है कि हम 1 अगस्त से नहीं लेकिन 15 अगस्त से खोलेंगे और NCOC के फैसले के मुताबिक स्कूलों को खोला जाएगा। कोरोना की सूरत को साथ रहिएगा। लाहौर का रुख करते हैं, लाहौर से हमें खावर मुगल ने ज्वाइन किया है। खावर, कहिएगा लाहौर की सूरत हाल क्या कराची और इस्लामाबाद से मुख्तलिफ है? SOPs पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है और कारोबारों की रवानी किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल जी, पिछले तकरीबन 4 माह से कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, कभी मार्केटें खुली तो कभी बंद हुई, कभी टाइमिंग बढ़ी तो कभी टाइमिंग कम हुई। इस दौरान हमने देखा कि कारोबारी तबका ख़ास तौर पर जो ताजर हजरात हैं, जो ताजर रहनुमा हैं, वो हुकूमत से काफ़ी नाराज़ रहे। उन्होंने अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाए। बिल आखिर जो है वो ताजर बरादरी की सुन ली गई और तमाम तर लॉकडाउन जो है, जो सख्तियाँ थी, जो टाइमिंग की पाबंदी थी, वो तमाम तर ख़त्म कर दी गई। आज लाहौर भर की तमाम बड़ी छोटी मार्केटें जो हैं वो कोरोना से पहले जिस तरह से लॉकडाउन जो उनकी टाइमिंग्स थी, कोई रात 12 बजे बंद होती है, तो क्योंकि लाहौर में जो है वो लाहौरी रात देर तक जाते हैं, तो कई मार्केट्स ऐसी भी हैं जो रात देर तक खुली रहती हैं। ताहम अब जो है वो ताजर तंजीमों की जानिब से भी अपनी मार्केटों में ये ऐलान किया गया था कि अब तमाम तर कारोबार जो है वो मामूल के मुताबिक होंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि SOPs का खसूसी ख्याल रखा जा रहा है। ताजर बरादरी भी यही कह रही है कि हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि हुकूमत ने उनका जो परेशानी चल रही थी उसको देखा और समझा। जैसे ही कोरोना कम हुआ तो मार्केटें खोली और उनकी भी अब कोशिश ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा SOPs पर जो है वो फॉलो करें, SOPs का ख्याल रखें। हर दुकानदार ने अपनी दुकानदार के बाहर जो है वो एक बैनर लगवाया हुआ है कि नो मास्क नो सर्विस। इसी तरह जो है वो हर जितने भी बड़े दुकानदार हैं हम देख रहे हैं कि उनके बाहर बाकायदा स्टाफ मौजूद हैं जिनके हाथ में सैनिटाइज़र हैं। जो भी ग्राहक दुकान के अंदर दाखिल होता है उसको पहले हैंड सैनिटाइज करवाए जाते हैं और मास्क के बगैर किसी को भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। अंदर दुकानों में भी जो है वो खुसूसी ख्याल रखा जा रहा है सोशल डिस्टेंस का। इसके साथ साथ जो है वो एक अरसे से चूँकि कारोबार बंद थे और मार्केट्स की टाइमिंग जो है वो काफ़ी हम देख रहे थे कि शॉर्ट हो गई थी, जिसके बायस जो है जहाँ पहले मार्केटें जो है वो 16 से 18 घंटों के लिए खुलती थी वो अब 8 से 10 घंटे के लिए खुल रही थी, जिससे हम देख रहे थे कि जितने भी बड़े दुकानदार थे उन्होंने अपने स्टाफ शॉर्ट कर दिए थे। ताजर बरादरी की तरफ से इसे खुश आइंद इक़दाम करार दिया गया है। बहुत शुक्रिया वकास बाकर, मरियम मलिक और खावर मुगल इस हवाले से आगाह करने के